श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष का मूल आदि पुरुष परमेश्वर हैं। इसकी प्रमुख शाखा ब्रह्मा है और वेद इसकी पत्तियों के समान माने गए हैं। जो पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को तत्व से जानता है, वह वेद के वास्तविक तात्पर्य को भी जानता है। इस संसार वृक्ष के तीनों गुणों रूपी जल से बढ़ी हुई शाखाएं देवता, मनुष्य और अन्य योनियों के रूप में ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। कर्मों के अनुसार यह अहंकार, ममता और वासनाओं रूपी जड़ों से मनुष्य लोक में और अन्य लोकों में व्याप्त है। इस संसार वृक्ष का न तो आदि है न अंत है, न इसकी वास्तविक स्थिति जानी जा सकती है। इसलिए वैराग्य रूपी शस्त्र से इस वृक्ष को काट डालना चाहिए। इसके बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। उस आदि पुरुष नारायण की शरण में जाकर दृढ़ निश्चय के साथ मनन और ध्यान करना चाहिए। जिसका अहंकार और मोह नष्ट हो गया है, जिसने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई है और जिसकी सभी कामनाएं समाप्त हो गई है, ऐसे ज्ञानी जन सुख दुख रूपी द्वंद्वों से मुक्त होकर उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस परम पद को प्राप्त करने के बाद कोई वापस नहीं आता, जिसे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकते, वही मेरा परम धाम है। इस देह में स्थित सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और यही प्रकृति में स्थित मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है। जैसे वायु सुगंध को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही यह जीवात्मा भी इस शरीर को त्याग कर मन और इंद्रियों को लेकर अगले शरीर में प्रवेश करता है। यह जीवात्मा श्रवण, दृष्टि, स्पर्श, स्वाद और गंध की इंद्रियों का तथा मन का सहारा लेकर विषयों का भोग करता है। शरीर को छोड़कर जाते समय, शरीर में स्थित होते समय और विषयों का भोग करते समय मोह से अज्ञानी लोग इस जीवात्मा को नहीं पहचानते, लेकिन ज्ञानी जन इसे स्पष्ट रूप से तत्व से जानते हैं। जो योगी अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, वे अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जान लेते हैं। लेकिन जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, वे यत्न करने पर भी इसे नहीं समझ सकते। सूर्य जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, वह मेरा ही तेज है। मैं ही पृथ्वी में स्थित होकर अपनी शक्ति से सभी भूतों का धारण करता हूँ और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही प्राण और अपान वायु से युक्त अग्नि रूप में शरीर में स्थित होकर अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मरण, ज्ञान और विस्मरण यानी भूलने की शक्ति होती है। मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, नश्वर पुरुष यानी संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर जो विनाशशील हैं, और अविनाशी पुरुष यानी जीवात्मा। लेकिन इन दोनों से उत्तम एक अन्य पुरुष है, जो तीनों लोकों में व्याप्त होकर सबका धारण पोषण करता है, और उसे अविनाशी परमात्मा और परम पुरुष कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान शरीर यानी जड़ प्रकृति से परे हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी श्रेष्ठ हूँ, इसलिए वेदों और लोकों में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझे इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सब प्रकार से निरंतर मेरी भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस परम गोपनीय शास्त्र को मैंने तुझे बताया।
इसे तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और यहीं पर हमारा 15वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।